হিন্দি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও ডিমাসাকে রাজ্যের সহযোগী সরকারি ভাষার স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী কলাক্ষেত্র সহ ৩ সম্প্রদায়ের যৌথ মঞ্চ একজোট হয়ে রবিবার স্থানীয় হিন্দি ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে হিন্দি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও ডিমাসাকে রাজ্যের সহযোগী সরকারি ভাষার স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, জেনেভা কনভেনশন ও ইউনেস্কোর ভার্ডিক্ট মতে ৩টি ভাষাকে সহযোগী সরকারি ভাষার স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে আসছেন তাঁরা। গত ৩ মার্চ আয়োজিত এক আলাপচারিতার ১৫ দিনের মাথায় রাষ্ট্রপতি দফতর থেকে আসাম সরকারের চিফ সেক্রেটারিকে একটি লিখিত পাঠিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা জানানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থা রবিবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের দাবিদাবা তুলে ধরে বরাক ও ডিমাহাসাও জেলায় হিন্দি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও ডিমাসাকে সহযোগী সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন। সরকার তাঁদের এই দাবি পূরণ না করলে আগামীতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। সাংবাদিক সম্মেলনে অখিল আসাম ভোজপুরি পরিষদের সভাপতি যুগল কিশোর ত্রিপাঠী, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী কলাক্ষেত্রের সভাপতি বিধান সিনহা, সুপর্ণা দুবে, হরিকান্ত সিংহ, রাজকুমার দুবে, কাঞ্চন সিংহ ও রাজীব রায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। हिंदी भाषी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा कर ये दावी कर रहा है, ये दावी पेश कर रहा है गवर्नमेंट को, जो बिष्णुप्रिया मणिपुरी हिंदी और डिमासा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का दर्जा दिया है। ये कासर, करीमगंज, हाइलाकांदी और डिमासा के लिए। और इसके ऊपर जो टॉक शो हुआ, पहले जो टॉक शो हुआ था मार्च 3 तारीख को हुआ था। 3 तारीख को मार्च श्रीकृष्ण रूपनी कलाक्षेत्र में जो टॉक शो हुआ था, उस टॉक शो के ऊपर राष्ट्रपति महोदय ने असम सरकार का चीफ सेक्रेटरी को 12 मार्च को एंडोर्समेंट भेजा था इस 3 भाषा के ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए। उसके बाद जब हम लोग 14 मार्च को मेमोरेंडम दिया था, ये सारा संगठन मिल करके जॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया था। उसके बाद फिर से ये 2 अप्रैल को भी मेमोरेंडम सबमिट किया था। और अभी से क्या करेगा, जब हमारा मीटिंग होगा, अभी सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। सिग्नेचर कैंपेन सारा इकट्ठा सिग्नेचर कैंपेन, हाँ इसमें इलेक्शन का मुद्दा है। तो जो पार्टी, जो कैंडिडेट ये 3 भाषा के लिए काम करेगा, इसे एश्योरेंस देगा, एसोसिएट लैंग्वेज बनाने के लिए बिष्णुप्रिया मणिपुरी हिंदी और डिमासा को जो ये एश्योरेंस देगा कि गवर्नमेंट होने के बाद ये 3 भाषाओं को एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का दर्जा देने का जो वादा करेगा वो उनको ही मिलेगा। क्योंकि ये स्वतःस्फूर्त वोटर में कोई दवा नहीं है। जो पार्टी बोलेगा, जो ये कैंडिडेट बोलेगा भाई ये हम जीतने के बाद ये करेगा, वोटर ऑटोमेटिकली आकृष्ट हो जाएगा। तो वोटर का ये 3 भाषाभाषी जो है इकट्ठा होने से बहुत सारे वोटर हैं, बहुत सारा मतलब कि मान लीजिए कि 50% हो सकता है। अगर 50% नहीं है तो 40% तो होगा। अगर 50% नहीं होता है तो 40% तो बहुत परसेंटेज है ना। तो 60-40 ये परसेंटेज से ये 40% जिस कम्युनिटी का वोटर है, हिंदी भाषी बिष्णुप्रिया मणिपुरी और डिमासा का बहुत सारा वोटर का जो ये आपका वोट मिलने का एक ही तरीका है कि अब आइए, काल से तो ये आपका काल तो जो कैंडिडेट रहेगा वो काल ही पता चल जाएगा। कैंडिडेट आओ, बोलो कि भाई बिष्णुप्रिया मणिपुरी हिंदी और नेपाली डिमासा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का मर्यादा देंगे और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाएंगे एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जेनेवा कन्वेंशन और यूनेस्को वर्डिक्ट। तो हमें जो पार्टी जो कैंडिडेट इसे बोलेगा, ऐसे उम्मीद रखते हैं कि वो जो काल से वो अपना हिसाब से अपना क्षेत्रों में पर्टिकुलरली करीमगंज निर्वाचनी क्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और ये सिलचर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें अपना खेती करने का, अपना वोटर को मन आकृष्ट करने का ये अच्छा तरीका। वो अगर ऐसे अगर कुछ बोले तो उसको वोट मिल सकता है। The demand of the declare of the 3 languages, Bishnupriya Manipuri, the Dimasa and the Hindi in the 3 districts of Kasar, Karimgঞ্জ and Hailakandi
Already we are very grateful to our honorable president for her endorsement addressed to the chief secretary of the government of Assam to take necessary action in this regard. And we also requesting all the concerned our community, these three communities, that the party who will work in favor of this demand, they will get the benefit, and they will be the benefit politically. Yes, thank you.